हेलो फ्रेंड्स, हम अल्कोहल्स फिनोल्स एंड इथर चैप्टर में फिनोल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं दिया है, लेकिन मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। Phenoxide ion generated by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution। जब हम फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो उससे फिनोक्साइड आयन बनता है, और जो ये फिनोक्साइड आयन बनता है ये फिनोल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हेंस इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो जो फिनोक्साइड आयन जनरेट हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके साथ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए हम कोलबेज रिएक्शन में करते क्या है। कोलबेज रिएक्शन में सबसे पहले हम फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, जिससे हमारा सोडियम फिनोक्साइड आयन बन जाता है। आयन नहीं कहेंगे, सोडियम जुड़ गया यहां पर, तो सोडियम फिनोक्साइड हमारा बन गया। अब जो हमारा सोडियम फिनोक्साइड बना इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, फिर हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं। पहले हमने क्या किया, इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ इसकी रिएक्शन कराई, फिर हमने सोडियम फिनोक्साइड की का एसिडिफिकेशन किया H पॉजिटिव के साथ, तो जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना, इस पहले तो ये आपको ये रिएक्शन डायरेक्ट याद रखनी है। पहले फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, सोडियम फिनोक्साइड बना, इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराई, फिर H पॉजिटिव एसिडिफिकेशन इसका किया तो हमारा ये सैलिसाइलिक एसिड बना। तो ये पहले तो ये जैसे रिएक्शन दी गई है एनसीईआरटी में, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। या फिर आपको ऐसे दे दिया जाएगा, फिनोल दे दिया जाएगा, ऊपर NaOH, फिर CO2, फिर H पॉजिटिव, तीनों एक ही स्टेप में दे दिए जाएंगे। तो इस फिनोल से अगर तीनों एक ही स्टेप में दिए गए हैं तो फिनोल से डायरेक्टली आपको ये बना देना है। अब ये बना कैसे है, इंपॉर्टेंट तो ये है, तो इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं। इसमें होता क्या है कोलबेज रिएक्शन के मैकेनिज्म में, सबसे पहले हमने लिया फिनोल, क्योंकि फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो OH को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं। इसकी रिएक्शन कराई मैंने NaOH के साथ, और आपको पता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस देता है, ये तो आपको पता है। अब ये OH नेगेटिव आयंस क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। OH नेगेटिव आयन फिनोल का जो ये हाइड्रोजन है इसको अपने ये इलेक्ट्रॉन्स है ये डोनेट कर देगा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहां से ये H और ये OH ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब H तो यहां से निकल गया, जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन H2O यहां से निकला, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये फिनोक्साइड आयन बन गया। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो ये नेगेटिव है इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या करेगा, यहां पर शिफ्ट कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज यहां पर रिलीज किया अपना, जिससे कि क्या होगा, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कार्बन 2 बॉन्ड ये बन गए, 2 ये और ये 5 बॉन्ड बन गए। कार्बन के 5 बॉन्ड तो होते नहीं, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास ये नेगेटिव चार्ज के रूप में यहां पर शिफ्ट किया, उसने डबल बॉन्ड बना, जिससे ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें होता क्या है, NaOH के साथ तो हमने करा दी, फिर हम क्या कर रहे थे, CO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे थे। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ यहां पर। तो CO2 की स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं,
क्योंकि CO2 में कार्बन इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाता है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाता है। CO2 की ये स्ट्रक्चर है। और जो CO2 होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो CO2 नेचर में एसिडिक है। तो ये जो यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है फिनोक्साइड के पास, ये क्या करेगा, इस कार्बन को डोनेट करेगा, क्योंकि ये CO2 नेचर में एसिडिक होता है। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन CO2 को डोनेट किए, CO2 के कार्बन को डोनेट किए, जिससे CO2 इसके साथ आकर यहां पर जुड़ जाएगा। अब साथ साथ इसमें एक स्टेप रह गया, नेगेटिव चार्ज इसने कार्बन को डोनेट किया है। अब ये कार्बन के पास जब नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यहां पर जो ये वाला ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, यहां से जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इसके ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर मैं ये सिंगल बॉन्ड बना देता हूं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया कार्बन को, तो ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक हाइड्रोजन भी तो मौजूद है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब होगा क्या, यहां पर देखिए ये एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग का यहां पर एक और डबल बॉन्ड होना चाहिए। बेंजीन रिंग के पास एरोमेटिसिटी होनी चाहिए। तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर डोनेट कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे यहां पर डबल बॉन्ड बन जाए। और जो ये हाइड्रोजन जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो आकर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो एरोमेटिसिटी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए, जिससे डबल बॉन्ड यहां पर बने, बेंजीन रिंग के एरोमेटिसिटी पूरी हो जाए, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है। देखिए, और साथ ही साथ जब इसने यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने ये दिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस ले लेगा। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ने यहां पर दिया, इसको डबल बॉन्ड बन गया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। यहां पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, और यहां से C डबल बॉन्ड O ये वाला जो हाइड्रोजन था ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ गया। अब बस हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। अब हम इसका क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करा देंगे H पॉजिटिव के साथ। एसिडिफिकेशन हमने कराया, एसिडिफिकेशन में क्या होगा, ये H पॉजिटिव इस यहाँ पर OH के साथ जाकर ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो ये OH के साथ जाकर जुड़ गया, और ये हमारा COOH ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सैलिसल्डिहाइड। ये मैंने गलत बोल दिया, ये बना सैलिसाइलिक एसिड, क्योंकि यहां पर COH है। सैलिसल्डिहाइड बनेगा रिवर्टिमर रिएक्शन में, तो ये हमारा बना सैलिसाइलिक एसिड। तो ये इसका मैकेनिज्म है। एक बार फिर से बता देता हूं, फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, और H2O के रूप में यहां से ये बाहर निकल जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, ऑक्सीजन इनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपने यहां पर डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, जिससे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड यहां पर बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो गए। अब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है, फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने यहां से कार्बन को डोनेट करेगा। तो जैसे ही कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन इससे आकर यहां जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब क्या होगा, यहां पर जो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो इसकी एरोमेटिसिटी पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, जिससे यहां पर डबल बॉन्ड बन जाए, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। यहां पर COOH बन जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड बना, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो COH बना, यहां पर डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर इसका हमने एसिडिफिकेशन कराया, जिससे यहां पर COH और ये H यहां पर ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और फिर यहां पर ये बन जाएगा हमारा सैलिसाइलिक एसिड। तो ये इसका मैकेनिज्म था।
और यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना यानी सैलिसाइलिक एसिड बना। तो जो ये रायमंड टीमन रिएक्शन है इसको हम अगले टॉपिक में करेंगे क्योंकि इसका भी मैकेनिज्म बताना है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम ये बाकी बची रिएक्शन कर लेते हैं। इसकी अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। जब हम फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो फिनोल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर इसका फिनोल का रिडक्शन हो जाता है, फिनोल ऑक्सीजन यहां से लूज कर देता है। आसान रिएक्शन है, फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराएंगे तो यहां से जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ चला जाएगा, फिनोल ऑक्सीजन लूज करेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, और ZNO के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस ए कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नाउन एज बेंजोक्विनोन। जब हम फिनोल का ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड के साथ Na2Cr2O7 विद H2SO4, ये क्रोमिक एसिड कहलाता है। तो यहां से एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बनता है जिसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। फिनोल की रिएक्शन जब हम ऐसे कराएं यानी किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो यहां पर ये हमारा बेंजोक्विनोन बन जाता है, हमारा ये डाइकीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये देख सकते हैं आप, यहां पर ऑक्सीजन यहां पर एक और आकर जुड़ गया, इसके साथ ऑक्सीजन एक और आकर जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन। और एयर की प्रेजेंस में जो फिनोल्स होते हैं वो एक डार्क कलर्ड मिक्सचर जिसमें क्विनोन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है।